बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोनों जहानों के बादशाह शहनशाह के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपको सब लोगों को भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं कद्दू और चना। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, शायद आप लोगों ने पहले बनाई है या नहीं। ये मैंने कद्दू है, इनको छील लिया है। ये चने हैं वाइट, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। चनों का जो पानी था वो मैंने ज़ाया नहीं किया, पानी चने के अंदर ही है। तो इधर जो हमने मसाले के लिए क्या हमें चाहिए, प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये लहसुन है, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट है मैंने कूट लिया है। ये एक दरमियाने साइज़ की टमाटर है, ये हरी मिर्चें हैं और ये थोड़ी सी सुरख मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को हम काट के नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि कद्दू में हरी मिर्चों का जायका इतना अच्छा नहीं लगता। तो स्पाइसेस में, मसालों में क्या है, ये नमक है, ये काली मिर्च, सुरख मिर्च पिसी हुई, सुरख मिर्च मोटी वाली, और ये जीरा और काली मिर्चें, और ये हल्दी। नमक और मिर्च आपने अपने जायके के हिसाब से डाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घी जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। घी जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है, उसमें हम डालते हैं कटी हुई प्याज जो कि दरमियाने साइज़ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दी, साथ ही हम ये सुरख मिर्चें भी डाल देंगे। ये हमने साथ डाल दिया अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन और सुरख मिर्चों और प्याज को हम हल्का सा इनका कलर चेंज करते हैं। लहसुन और प्याज है, इनका कलर देखिए हल्का सा चेंज हो गया। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्चें साबुत और टमाटर। इनको 1 मिनट के लिए टमाटर को नरम होने देते हैं, फिर इसमें मसाले डालते हैं। टमाटर जो है वो देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं सारे मसाले। मसालों में क्या था, हल्दी, ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। बिस्मिल्लाह। इनको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं पानी, ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएँ। तो पानी मैं कौन सा डाल रही हूँ, जो मैंने चने बॉयल किए हैं ना, उनके अंदर जो पानी है मैं वही डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मसाला जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से हमारा देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया। कितनी अच्छी इसकी लुक आई है माशाल्लाह। अब हम इसमें डालते हैं ये जो मैंने चनों को बॉयल किया, इनको डाल के हम 1.5 से 2 मिनट के लिए मसाले में अच्छी तरह से इसको चनों को भून लेते हैं। मैंने मसाले में चनों को डाल के 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। चने जो हैं वो इतने ज़्यादा गले नहीं है, इसलिए मैं इनको भून रही हूँ। अगर चने जो हैं वो ज़्यादा गल जाएँ तो फिर आप उनको मसाले में डाल के ना भूनें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गले होंगे, आप भूनने लगे तो वो सारे जो चने हैं ना वो मिक्स हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे। तो अब मैंने ये जो कद्दू को मैंने काट लिया। कद्दू को मैंने ऐसे मोटे मोटे पीसेस में काटा है, क्योंकि कद्दू को अगर हम बहुत ज़्यादा बारीक काटें तो फिर वो मिक्स होने में बहुत देर लगता है, यानी कि वो गलता नहीं है। अभी हम कद्दू को हमने डाल दिया मसाले में और चने, ये देखें। अब हमने क्या करना है, ये वही पानी है जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे, यही पानी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे हम। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। कुछ पानी मैंने डाल दिया था, जो चने मैंने बॉयल की थी उनमें से जो पानी बचा था वो मैंने डाल दिया था, और थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ। ये रहा। अब हम इसको छोड़ देते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए। बीच बीच में हम 1 से 2 दफ़ा इसको चेक करेंगे और आपको साफ दिखा भी देंगे। तो इसको हम कर देते हैं अभी कवर। बिस्मिल्लाह। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एक दफ़ा हमने कहा, इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू जो है वो तकरीबन गल चुका है।
लेकिन ये पीस मैंने थोड़े मोटे काटे थे माशाल्लाह। इसको हम कद्दू देखें बिल्कुल गल चुका है, लेकिन पीस अभी मैंने थोड़े मोटे काटे ना, इसलिए इस तरह। तो अभी हम इसको फिर से 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं, तो उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला तैयार ही होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कद्दू और चना माशाल्लाह तैयार हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आपको कद्दू जो है ना वो थोड़ा मिक्स वाला पसंद है, तो जो ये जो कद्दू के पीस हैं ना, इनके ऊपर आप ऐसे ऐसे कर लें, इनको मैश कर लें, तो ये सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे थोड़ा मोटे वाला पसंद है, कद्दू, बैंगन और आलू के पीसेस जो होते हैं ना वो मोटे मोटे ही काटते हैं, क्योंकि अगर हम इनको बारीक काट दें तो फिर ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मोटा मोटा काटेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ये देखें सालन जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है।